हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस ओनली के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास। इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीएस ओनली टीम की तरफ से तैयार किए गए हैं उसे हम आज पढ़ेंगे। वीडियो इन तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, विश्व इतिहास से परीक्षाओं में लगभग 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल मैंने वीडियो में 16 प्रश्न इंक्लूड किया है, जिसमें 8 प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं और 8 प्रश्न जीएस ओनली टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है विश्व इतिहास से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व इतिहास से कि किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1802, 1766, 1776 या फिर 1765। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1776। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक, 1776 ईस्वी के पहले संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो ब्रिटिश उपनिवेशक था। ठीक, लेकिन 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब? 4 जुलाई 1976 को। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऑप्शन देखिए, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागी अखंडता और सार्वभौमिकता का परस्पर सम्मान, या फिर एक दूसरे के मामले में पारस्परिक अहस्तक्षेप। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गुट निरपेक्षता। अब एक चीज़ आप जानिए कि पंचशील का सिद्धांत क्या है। तो पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 29 अप्रैल 1954 को, कब? 29 अप्रैल 1954 में घोषित किया गया। पंचशील सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और सार्वभौमिकता का परस्पर सम्मान करना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप शामिल था। ठीक, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था लोगों के आंतरिक मामले में। ठीक, तो पंचशील सिद्धांत क्या है? तो पंचशील सिद्धांत भारत और चीन द्वारा 29 अप्रैल 1954 में घोषित किया गया। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गुट निरपेक्षता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चूंकि मैं भी सेलेक्टेड हूं तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूं। इस चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है जीएस के लिए। तो एक चीज जानिए, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, इंडो चाइना युद्ध, सेकेंड इंडो चाइना युद्ध, थर्ड इंडो चाइना युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। तो वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो सेकेंड इंडो चाइना युद्ध। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। मिशन सरकारी नौकरी। तो चौथा क्वेश्चन देखिए कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1989 में। तो बर्लिन की दीवार को सन 1989 में ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्टली एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किन देशों के बीच 100 वर्ष से अधिक समय तक युद्ध चलता रहा। ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, रूस और फ्रांस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड और फ्रांस। इन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से अधिक समय तक भी युद्ध चलता रहा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण का श्रेय किसे जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन देखिए, क्वीन सी हुएंग, क्वीन चू हियांग, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा क्वीन सी हुएंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो वो जाता है क्वीन सी हुएंग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा और याद रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा खुफू पिरामिड। ठीक, तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? वो है खुफू पिरामिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन 8वां देखिएगा, निम्न घटनाओं में से सबसे पहली कौन सी घटना घटित हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन घटनाओं में से आपसे कई बार एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी घटनाएं सबसे पहले घटित हुई। तो मैं सबका अभी मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, तो ये कब घटित हुई? तो ये हुआ 1776 से लेके 1783 तक। कब? 1776 से लेके 1783 तक। फिर जानिए कि रूसी क्रांति कब से कब तक हुई? तो रूसी क्रांति जो है सन 1917 में हुआ। कब? सन 1917 में। फिर जानिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति आपका हुआ 1789 में। कब? 1789 में। फिर जानिए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो वो हुआ था 1857 में। ठीक, आशा करता हूँ आपको चारों समझ में आ गया हो। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1776 से लेकर 1783 तक। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो हुआ था 1857 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन देखिए, वाल्टर, कार्ल मार्क्स, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट। तो फ्रांस क्रांति के बाद कौन सा प्रसिद्ध नेता उभर के आया? वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, एक चीज जानिए, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया। और एक चीज ये भी जानिए, नेपोलियन को क्रांति पुत्र कहा जाता है। आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्रांति पुत्र किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को क्रांति पुत्र कहा जाता है। एक चीज़ और पूछ सकता है आपसे कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स कर लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसे शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन प्रणाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं तब हम लोग को मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम को मैंने क्रैक किया, फिर हम लोगों को जॉब मिलेगी। तो इसी तरीके से था कि वह कौन सी इतिहास में पहली सभ्यता थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन प्रणाली थी। मतलब सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं के थ्रू आ पाएंगे, तब आपको सरकारी कर्मचारी के रूप में आपका चयन होगा। तो ये कौन सी सभ्यता थी? तो ये थी आपकी चीनी सभ्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो विश्व में सर्वप्रथम चीनी सभ्यता ने शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली का प्रयोग किया था। कौन? चीनी सभ्यता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा V.I. लेनिन। कौन? V.I. लेनिन। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? V.I. लेनिन। वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन थे। कौन? व्लादिमीर इलिच लेनिन। वी का मतलब हो गया व्लादिमीर, आई का मतलब हो गया इलिच और लेनिन। ठीक, तो व्लादिमीर इलिच लेनिन थे कौन? रूसी क्रांति के जनक। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फ्यूरोर उपाधि किसे दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूरोर की उपाधि किसे दी गई थी? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हिटलर। फ्यूरोर की उपाधि किसे दी गई थी? हिटलर। हिटलर के बारे में एक चीज और जानिए, हिटलर की लिखी एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम है मेन कैंप। क्या नाम है? मेन कैंप। ठीक, तो यानी कि मेरा संघर्ष, ये क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो वो है हिटलर की लिखी हुई पुस्तक। ठीक, फ्यूरोर उपाधि किसे दी गई? हिटलर। हिटलर की पुस्तक क्या है जो विश्व प्रसिद्ध है? उसका नाम है मेन कैंप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व इतिहास से संबंधित कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था इटली में। कहाँ? इटली में। पुनर्जागरण आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। कहाँ? फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ठीक,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, क्रीमियन युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रीमियन युद्ध। क्या होगा? क्रीमियन युद्ध। तो इटली की रहने वाली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमियम युद्ध में नर्स का काम किया था, ठीक, इसलिए इनका नाम क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमियम युद्ध में नर्स का कार्य किया था, इसलिए इनका नाम जो है क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। अब एक चीज़ ये भी जानिए, इनसे संबंधित, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है। क्या? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्वेश्चन जीएस ओनली की तरफ से तैयार किया गया है, जीएस ओनली टीम की तरफ से, विश्व इतिहास से संबंधित। चूंकि विश्व इतिहास से संबंधित जरूर एक आध प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो एक चीज जानिए, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महान दार्शनिक प्लेटो कहाँ के निवासी थे। तो ये थे ग्रीस के निवासी। कहाँ के? ग्रीस के निवासी थे, ठीक। तो महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ग्रीस देश के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षर हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सन 1966 में। कब? सन 1966 में, ठीक। अब एक चीज़ ये भी आप जान लीजिए कि 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक, मतलब उस पर सिग्नेचर हुआ था। अब एक चीज़ जानिए, सन 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे अयूब खां। कौन? अयूब खां। तो 1966 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खां। फिर जानिए 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया था। किस पे? ताशकंद समझौता पर। आपसे ये भी पूछ सकता है, ताशकंद समझौता पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री। अयूब खां जो थे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति से सन 1966 में, और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में भारत के प्रधानमंत्री थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा जीएस ओनली के साथ, मिशन सरकारी नौकरी।